नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK जहां में स्वागत है। हम लोग बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन MCQ सॉल्यूशन का सीरीज लेकर आए हैं, जो कि ITI CBT फाइनल एग्जाम में वैसे विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने ITI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इस सीरीज का फायदा लें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक अध्ययन किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। ज्यादा समय को बेकार में ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? Which insulating material is used as hot curing compound for making joints in underground cable? ऑप्शन नंबर ए है पॉलीअमीन हार्नर, ऑप्शन नंबर बी है कास्ट रेसिन यौगिक, ऑप्शन नंबर सी है बिटुमिनस यौगिक, ऑप्शन नंबर डी है एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। इसका सही आंसर होगी बिटुमिनस कंपाउंड। बिटुमिनस कंपाउंड इसका सही आंसर होगी बिटुमिनस कंपाउंड। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल? अंडरग्राउंड केबल, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ऑप्शन नंबर बी है केबल को नमी एवं गैस से बचाना, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेज। ऑप्शन नंबर सी है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ऑप्शन नंबर डी है प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोरोजन, धात्विक कवच को झरन से बचाना। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, धात्विक कवच को झरन से बचाना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल? ऑप्शन नंबर ए है लूप टेस्ट, बी है एक्सटर्नल ग्रोअलर टेस्ट, बाय ग्राउलर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, डी है कुचालक प्रतिरोध टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए लूप टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए लूप टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक कुचालक चार को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1/1.40 क्या दर्शाता है? What does the number 1.40 represent if a standard conductor is designed as 7/1.40? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कोरोजन सेक्शन। ऑप्शन नंबर बी है एक चालक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ वन कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी है सभी चालकों का व्यास, डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक चालक का व्यास, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। ऑप्शन नंबर 34 की ओर आते हैं। एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए है 61 मेगा ओम महो प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 56 महो प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी है 35 महो प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 28 महो प्रति मीटर। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 35 महो प्रति मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं।
केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल provided with force excess current protection? ऑप्शन नंबर ए है 1.11, ऑप्शन नंबर बी है 1.23, ऑप्शन नंबर सी है 0.81, ऑप्शन नंबर डी है 0.707। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 0.81 क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल? ऑप्शन नंबर ए है फेज चालक के समान, सेम साइज ऑफ फेज कंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी है फेज चालक से आधा, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी है फेज चालक का 1/4, 1/4 साइज ऑफ फेज कंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी है फेज चालक का 1/3, 1/3 साइज ऑफ फेज कंडक्टर। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, फेज चालक का आधा, फेज चालक से आधा। इस औजार का क्या नाम है? 37 नंबर क्वेश्चन का इस औजार का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ऑप्शन नंबर ए है कटिंग प्लायर, ऑप्शन नंबर बी है वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन नंबर सी है क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन नंबर डी है साइड कटिंग प्लायर। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, क्रिम्पिंग टूल। ऑप्शन नंबर सी, क्रिम्पिंग टूल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? माइक्रोमीटर भी आप लोग का पढ़ना है, लेकिन ये फीटर वाले के लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग के लिए इसका बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। इसमें पाठ्यांक दिए हुए हैं और इसका पाठ्यांक के बारे में बताना। पाठ्यांक क्या है? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? ऑप्शन नंबर ए है 5.05 mm, ऑप्शन नंबर बी है 5 mm, ऑप्शन नंबर सी है 4.55 mm, ऑप्शन नंबर डी है 4.05 mm। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4.55 mm। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। वाहनों की बॉडी में सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? Which method of soldering is used for repairing the vehicle body? ऑप्शन नंबर ए है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर डी है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। आप क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए है कम कीमत, ऑप्शन नंबर बी है अधिक लचीला, ऑप्शन नंबर सी है लेस वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर डी है अधिक कुचालक। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अधिक लचीला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? व्हाट इज द करेंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? ऑप्शन नंबर ए है 11 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 13 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 15 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 18 एम्पियर। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 13 एम्पियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन नंबर ए महो, ऑप्शन नंबर बी कूलाम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड। बिजली की मात्रा के लिए कूलाम को हम लोग यूज करते हैं, कूलाम। सोल्डरिंग विधि, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? ऑप्शन नंबर ए है
डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी है सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन नंबर सी है सोल्डरिंग गन, ऑप्शन नंबर डी है सोल्डरिंग विथ फ्लेम। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग गन। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? व्हाट फॉर्मूला यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ? ऑप्शन नंबर ए है ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी है ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर सी है ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाय 2, ऑप्शन नंबर डी है ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। इसका सही आंसर होगी 45 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। 46 की ओर आते हैं। व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल? केबल की पास की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 0.81, ऑप्शन नंबर बी है 0.92, ऑप्शन नंबर सी है 1.23, ऑप्शन नंबर डी है 1.5। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1.23। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आते हैं। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए है लेस रिजिडिटी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए का है हिंदी नेम कम कठोरता, ऑप्शन नंबर बी है लेस फ्लेक्सिबिलिटी कम लचीलापन, ऑप्शन नंबर सी है लो मेल्टिंग पॉइंट कम गलनांक, ऑप्शन नंबर डी है लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम यांत्रिक शक्ति। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कम लचीलापन लेस फ्लेक्सिबिलिटी। 48 की ओर आते हैं। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी है ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, ऑप्शन नंबर डी है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। इसका सही आंसर होगी, इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को मीटर की तरह जोड़ा जाए? व्हाट हैपेंस टू द वोल्टमीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन अमीटर? ऑप्शन नंबर ए है लो रीडिंग कम पाठ्यांक, ऑप्शन नंबर बी है नो डिफ्लेक्शन कोई विचलन नहीं, ऑप्शन नंबर सी है मीटर बर्न्स आउट मीटर जल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ओवरशूट डिफ्लेक्शन पूरे विचलन। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कम पाठ्यांक। 51 की ओर आते हैं। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? व्हाट इज द एग्जांपल फॉर फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? ऑप्शन नंबर ए है एमसीबी, ऑप्शन नंबर बी है एमसीसीबी, ऑप्शन नंबर सी है एचआरसी फ्यूज, ऑप्शन नंबर डी है रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। एमसीबी का फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी का होता है मिनिएचर करेंट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी एचआरसी का फ्यूज होता है हाई रिटर्पिंग करंट केसर करंट फ्यूजेज। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। ऑप्शन नंबर आप क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? विच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस? ऑप्शन नंबर ए है इंसुलेटेड कंडक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी है बेयर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी है 2 कोर केबल। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी वेयर कंडक्टर, वेयर कंडक्टर। तो आज हम लोग का ये क्वेश्चन का क्रम समाप्त हुआ। आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, आगे की क्लास में हम लोग यहां से क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।